हेलो स्टूडेंट, द रेट फाइंड कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से मैं एक बार फिर से अमित सर क्लास 11th का मैथ लेकर आया हूँ। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ कि क्लास 11th में हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, लिमिट्स में हम लोग एल्जेब्रिक टाइप के जो क्वेश्चन थे, एल्जेब्रिक लिमिट्स जो थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके थे ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स में। जो मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैं कुछ 11th क्लास के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था कि किस टाइप के फॉर्मूले आपको मिलेंगे और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स को लगाने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि उसकी जो बेसिक फॉर्मूला थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x बराबर होता है 1। ठीक है, दूसरा नंबर मैंने बताया था लिमिट्स x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x बराबर 1, और थर्ड नंबर था लिमिट्स x टेंड्स टू 0 cos x बराबर 1। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब इस फॉर्मूले को कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स जब लगाएंगे तो कैसे यूज करना है, एक चीज मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ x है, तभी फॉर्मूला हमारा 1 बन रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लिमिट्स x टेंड्स टू 0 अगर sin 2x होगा और यहाँ 2x होगा तो भी फॉर्मूला हमारा 1 ही बनेगा। अगर यहाँ 4x है, नीचे 4x है तो भी हमारा क्या बनेगा 1। लेकिन लिमिट की जो कंडीशन होनी चाहिए थी x टेंड्स टू 0 होना चाहिए था। ठीक है, सेम फंक्शन, सेम जो लिमिट का जो ये फॉर्मूला है उसी तरह अप्लाई होगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x है तो x है तभी 1 हो गया। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan 5x रहेगा तो यहां भी 5x रहेगा तो फॉर्मूला 1 बन जाएगा। ठीक है, और cos x चाहे cos 5x कर लो, cos 10x कर लो, ठीक है, जितना भी रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, तो मैं बता देता हूं कि पिछला जो लिमिट्स में मैंने बताया था कि हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला 11th क्लास में कैसे बनाते हैं, है कि नहीं। जैसे मैंने बोला था sin 2x का क्या होता है फॉर्मूला 2 sin x cos x, तो यहाँ 2x था तो यहाँ x था तो यहाँ x था, है ना। अगर मैं यहाँ पर 4x कर देता तो यहाँ 2x हो जाता, यहाँ 2x हो जाता। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अब कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और बताता हूं कि कैसे लगेंगे लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आसानी से आप समझना कि कैसे लगेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, मान लो sin 5x है और यहां पर sin 3x है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब कैसे लगाना है इसे। ठीक है, तो मैंने तो फॉर्मूला sin x में क्या बताया था कि लिमिट्स x टेंड्स टू 0 sin x बाय x तब 1 होता है, लेकिन यहाँ पर sin 5x और sin 3x तब कैसे करेंगे। तो आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो, 10th में नहीं। ठीक है, आपको खुद माइंड लगाना है। आपको क्या करना है कि इस पे सेट करना है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे सेट करना है। वो कैसे करोगे, तो सोचो कि अगर हम 5 से इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं 5x से और इसके नीचे 3x से डिवाइड कर देते हैं तो कुछ लगता है कि फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x है, अगर मैं इसे 5x कर दूं तो उसके बाद sin 3x है और यहां भी 3x कर दूं तो फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा ना। और लिमिट की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर डिवाइड में भी दो लिमिट है तो उसको आप सेपरेटली यूज कर सकते हो। मैंने प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट में बताया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड में कैसे काम करता है लिमिट्स, है ना। तो एक चीज देखो, ये तो मैंने अपने मन से किया ना, फॉर्मूला पे तो सेट कर लिया, लेकिन जो चीज मैं अपने मन से किया हूं उसको मैं हटाना भी तो पड़ेगा मुझे। देखो ये 5x x से x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 5 तो कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करना होगा मुझे मल्टीप्लाई 5 करना होगा। अब यहाँ 3 तो कैंसिल नहीं होगा तो क्या करना होगा, इसके साथ 3 भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है 1 का और ये डायरेक्ट 1 का फॉर्मूला बन चुका है ना। तो क्या लिख सकते हैं, सेपरेटली लिमिट लेने के बाद टेकिंग लिमिट क्या हो जाएगा 1 into 5 और ये क्या हो जाएगा 1 into 3 बराबर 5 अपॉन में 3। ये हो गया इसका आंसर। तो कुछ टफ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूले आपको पते होने चाहिए और कैसे फॉर्मूला में सेट करना ये भी आपको लगाना आना चाहिए।
ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको समझ में आएंगे तब। ध्यान देना, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 4x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैंने एक बताया था फॉर्मूला, याद करना आप कि 2 साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस x 2x का। ठीक है, ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? तो साइन 2x cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, याद है? cos 2x बराबर एक फॉर्मूला था हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। तो वहां से हम लोगों ने डिस्क्राइब करके 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला निकाला था। इसको आप इधर कर लो चाहे इसको इधर कर लो। तो देखो 1 माइनस cos 2x, एक चीज बताता हूँ, हाफ एंगल, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ 4x है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये कुछ इसी फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। अब उसे डायरेक्ट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 2x, सॉरी यहाँ 2x है तो यहाँ सिर्फ x होगा, और 1 माइनस कॉस 4x है तो 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने पर्सनली एक वीडियो बनाया था कि आप क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले को जाना, तब आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दो, ये और ये कैंसिल हो गया ना। अब फॉर्मूले पे हमें सेट करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट्स x टेंड्स टू 0, यहाँ भी होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन x बाय cos सॉरी साइन 2x का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अब फॉर्मूले पे सेट करना तो क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन x बाई x अपॉन में साइन 2x है, यहाँ 2x करेंगे इंटू 2 करेंगे, फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही रिजल्ट बचेगा। अब ये लिमिट क्या है? अलग अलग सेपरेटली यूज कर दो इसको। देखो कैसे यूज करेंगे, लिमिट इसको ऐसे कर सकते हैं, x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, ठीक है, उसके बाद अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर, इसको दोबारा कर लिख लो, साइन x बाई x इंटू साइन 2x बाई 2x इंटू 4 हो जाएगा ये, क्योंकि जब ये होल स्क्वायर 2 टूटेगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये पूरा 1 हो गया, सब क्या बचा मेरे पास फाइनल? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4 बराबर 1/4, ये इसका आंसर है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कैसे मेरे फॉर्मूला पे सेट होगा, और ये फॉर्मूला पे आप कब सेट करोगे? जब इस तरीके के फॉर्मूले आप याद करोगे, ठीक है, कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब देखो एक और मैं क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूं। क्वेश्चन एक है लिमिट्स में, लिमिट्स x टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन में साइन x माइनस साइन x साइन x 2x, सॉरी साइन x लेते हैं माइनस साइन 3x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे करना है? तो आपको याद होगा कि साइन c प्लस साइन d का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c प्लस d बाई 2। अगर ये माइनस रहता तो कॉस पहले होता और साइन बाद में। ठीक है, तो देखो यही तो फॉर्मूला है, c की जगह पे ये मिला और d की जगह पे ये मिला, c की जगह पे ये मिला और d की जगह पे ये मिला। अब इसको कैसे लगाते हैं? जब पहले फॉर्मूले पे सेट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो इसमें आप क्या करना कि
बड़ा वाला जो नंबर है ना 6x, उसको पहले ले लेना, c कर लेना, ठीक है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं है ऐसे, ठीक है, हमेशा याद रखना। इसको d कर दो तो क्या हो जाएगा 2 sin 6x प्लस 2x, ठीक है, देखो बाई में 2 तो c प्लस डी बाई 2 cos 6x माइनस 2x बाई 2 अपॉन में यहाँ देखो 2 साइन, पहले क्या होगा cos होगा, 2 cos c के जगह पे क्या होगा, तो c के जगह पे x माइनस 3x बाई 2, ठीक है, उसके बाद साइन x प्लस 3x बाई 2 ये आ गया मेरे पास, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, 6x प्लस 2x, 8 2 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 2 साइन 4x, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पर देखो cos 6 में से 2 गया 4, 2 डिवाइड करेगा cos 2 हो जाएगा 2x, 6x में से 2x जाएगा 4x, 2 उसको डिवाइड करेगा 2x। अब यहां देखो 2 cos क्या हो जाएगा माइनस 2x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, अंदर माइनस में रह गया और ये साइन 2x हो गया, ठीक है। अब चलो इसके बाद कर देखो कैसे करते हैं, 2 साइन 4x cos 2x बाई में 2 cos माइनस, एक चीज बताते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो माइनस है तो क्या लिख सकते हैं आराम से cos x sin 2x, और लिमिट क्या थी हमारे पास x टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल। अब मुझे क्या करना होगा कि फॉर्मूला पे सेट करना होगा, है ना। तो कैसे करते हैं देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या कर सकते हैं देखो sin 4x बाई cos x इंटू 1 अपॉन में 10 2x लिख सकते हैं, ये cos 2x को डिवाइड में कर दिया 2x हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से इसके बारे में x कर दिए और इसके सॉरी अब फॉर्मूले पे सेट करेंगे। अब क्या करेंगे, लिमिट्स के फॉर्मूले पे सेट करेंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाई 4x किया मैंने, क्योंकि मुझे 4x चाहिए था, ये 4 खुद से किया है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये cos को आप जस्ट करके ऐसे रहने दो, 10 का क्या करना 1 अपॉन में 10 2x बाई में 2x करेंगे, ठीक है। अब एक चीज बताओ ये 4x है, ठीक है, यहां से मैं 4x को ही डायरेक्ट आपको समझा देता हूं, यहाँ 2x किया तो मैं 2x को ही समझा देता हूं। अब ध्यान दो एक चीज, देखो यहां से ये तो फॉर्मूला पे सेट हो गया, ठीक है, और ये भी मुझे फॉर्मूला पे मिल गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ देखो x से x कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब जब लिमिट हम लोग पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगा 1 into 2 और cos 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो 1 होगा और उसकी वैल्यू 1, मतलब रिजल्ट मुझे क्या मिला 2। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला पहले लगाना होगा और फिर हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट पे, लिमिट के फॉर्मूले पे उसको सेट करना होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कैसे करेंगे ध्यान देना, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हो कि आपको लगाना कैसे, फिर आसान सा सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। sin x लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस cos x माइनस π/4, ये है क्वेश्चन हमारे पास। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को आप क्या करो लेट मान लो, लेट x माइनस π/4 बराबर y, किसी एक वेरिएबल में उसे मान लेना, ठीक है। देखो यहां पर x टेंड्स टू 0 था लिमिट, सॉरी ये लिमिट π/4 होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जब x टेंड्स टू क्या है π/4, याद रखना कि लिमिट की जो वैल्यू होगी π/4 होगी और sin x माइनस cos x बराबर x माइनस π/4 है। तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले को लेट मान लो y, तो लिमिट क्या थी x टेंड्स टू π/4, y टेंड्स टू क्या बन जाएगी, लिमिट जो कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, लिमिट कन्वर्ट चेंज करना है, तो x की जगह पे π/4 पुट करें तो y की जगह पे 0, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करते हैं, जो डाटा है उस डाटा को आप वैल्यू को पुट करते चले जाओ,
ध्यान दो, x के जगह पे यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, y प्लस पाई बाय 4, पर डायरेक्ट पुट कर दो, लिमिट y टेंस टू 0 हो जाएगा, साइन x के जगह पे क्या निकालेंगे हम लोग, y प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉस x के जगह पे y प्लस पाई बाय 4 अपॉन में इसके जगह पे क्या माने हैं, y। अब एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था साइन a प्लस बी का, ठीक है, क्या होता है, ये a है और ये b है, ये a है और b है, तो मैं बता देता हूं कि क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट y टेंस टू 0, साइन a की जगह पे y, साइन a प्लस b का, साइन a कॉस b, कॉस b, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस साइन रहता है तो प्लस ही होता है, कॉस a y और साइन b माइनस, अब आप देखोगे कॉस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b, यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस साइन a साइन b, बाय में y, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये माइनस को मैं अंदर ले जा रहा हूं तो हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा देखो, y इंटू साइन कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 रख दो, प्लस कॉस y इंटू 1/√2, क्योंकि साइन पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ठीक है। अब मैं अंदर ले रहा हूं तो ये माइनस कॉस y इंटू 1/√2 माइनस माइनस प्लस साइन y 1/√2, ठीक है, अपॉन में y। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे आप काट सकते हो, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, तो लिमिट y टेंस टू 0, साइन y 1/√2 प्लस साइन y 1/√2 मिलकर हो जाएंगे 2, लिमिट y टेंस टू 0, साइन y बाय में y और ये जो 2 इंटू 1/√2, ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे और साइन y 1/√2 हो जाएगा। अब देखो इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया है, ठीक है, तो चलो इसका देखो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ बना दे रहा हूं मैं, लिमिट y टेंस टू 0, साइन y बाय में y इंटू 2 अपॉन में √2, देखो ये 2 क्यों है, ये दोनों मिलकर 2 हो गए, 1/√2 इंटू में था तो 2 में रहने दिया। अब इसका फार्मूला क्या होगा, 1 इंटू 2 अपॉन में √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा फाइनल आंसर हो गया √2। तो ये था इसका सॉल्यूशन। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो अगर इस टाइप का क्वेश्चन x टेंस टू पाई बाय 4 और ये माइनस में रहता है x माइनस पाई बाय 4, इससे पहले आप मान लो एक y, एक वेरिएबल मान लो और वहां से लिमिट की वैल्यू को चेंज करो, वहां से x के वैल्यू को निकालकर पुट करो उस फंक्शन में और फिर जो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा उसे अप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, फार्मूले का सेट करके आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स के। एक क्लास में और लूंगा और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लिमिट्स के बताऊंगा और यहाँ पर आपका एक क्लास में मुझे लगता है कि लिमिट्स आपको खत्म हो जाएगी, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन लास्ट कराऊंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबके लिए। खासकर डिफरेंशिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ती है और मैथ्स में भी, ठीक ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। चलो फिर, थैंक यू।